रीवा का मिनरवा अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि यहां इलाज के नाम पर उन्हें गुमराह किया गया और उनके अपनों की मौत के बाद भी पैसों की वसूली का खेल चलता रहा। मामला बिल्कुल अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर जैसा बताया जा रहा है, जिसमें मृत मरीज को भी जीवित बताकर इलाज का दिखावा किया गया था। जहां एक ओर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे डॉक्टरों की वजह से पूरी स्वास्थ्य प्रणाली शर्मसार है। परिजनों का आरोप है कि सतना से लाए गए मरीज की पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लाखों रुपए का बिल थमाने की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि जब मरीज को किसी अन्य अस्पताल ले जाने की बात कही, तभी डॉक्टरों ने सच्चाई बताई कि मरीज का निधन हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर सोनपाल जिंदल समेत 3 डॉक्टरों ने न केवल लापरवाही बरती बल्कि परिजनों से बदतमीजी भी की। इतना ही नहीं, मौत के बाद अस्पताल ने 20 लाख रुपए का बिल भी थमा दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि यह मामला इलाज के नाम पर मौत का सौदा करने जैसा है, इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है या फिर ऐसे लापरवाहियां और मनमानी आगे भी जारी रहेंगी। नाम रीता वर्मा है और मेरे फादर यहाँ पर एडमिट हुए थे 7 तारीख को। समस्या थी इस्कीमिक स्ट्रोक था, जो कि मुझे अच्छे से नॉलेज है, मैं खुद हेल्थ वर्क करती हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली था, क्योंकि सतना में ऑलरेडी रिकवर हो गए थे। क्योंकि ये कंपनी से एफिलेटेड था तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा और केयर हो जाएगी, फैमिली मेम्बर ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही लेकर आए तो रात के 1 बजे डॉक्टर सोनपाल जिंदल मेरे ब्रदर को डरा कर कि बिल्कुल अभी करना है, मर जाएंगे बिल्कुल, जबकि वो बहुत अच्छे थे, कोई सब कुछ सेंसलेस था, सारी चीज़ थी, तो बिल्कुल डरा कर ऑपरेशन कर दिया। कोई नहीं था यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद से वो कभी उठेगी नहीं। 3 बार एनेस्थीसिया, सोच के देखिए कि 3 बार एनेस्थीसिया देने के बाद कौन सा मरीज जिंदा रहेगा। इतनी मोटी फाइल है पूरी दवाइयों की, किडनी 200 के और ऊपर हो गई, 250 के लगभग बीच की हो गई। आप सोच के देखिए, ऐसे में तो किडनी सड़ गई। और इसमें भी हार्ट वाले डॉक्टर बोलते कि मैं उसका इलाज करूं, जबकि सतना रीवा में इसका कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो आए आप किस चीज़ के लिए थे और इसका क्या परिणाम मिल रहा है, आप सोच के देखिए, पूरी बॉडी में खराब कर दिया उन्होंने। अच्छा, कौन सा डॉक्टर इलाज किया है? डॉक्टर सोनपाल जिंदल, वो बदतमीजी भी किए, कोई चीज़ पूछते थे तो जवाब नहीं देते थे, मुझसे बोलते थे तुम पढ़ लो या तुम देख लो, वो ऐसी इस तरीके से गाली गलौज करना, है ना। आईसीयू में ही, आप सोचिए आईसीयू में ही, है ना, ऐसे लोगों को भर्ती नहीं को उठा के फेंक देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बात करें, आप देखिए, सोच के देखिए कि एक मरीज होता है वो कितनी उम्मीदें लेकर आता है अपने पिता को, जो इस उम्र के हैं, कितनी केयर होनी चाहिए। तो उस चीज़ को, इस चीज़ की जानकारी आपको कब दी गई? आपके पिताजी जब नहीं रहे? इस चीज़ की जानकारी कल दी गई है 9:30 बजे। तो कब दिया, क्यों दिया गया, उसका भी आप रीज़न समझ लीजिए कि वो तब दिया गया जब हमने कहा कि आप एनेस्थीसिया 1 महीने हो गया, अब तक क्यों नहीं हट रहा है, होश में लाइए। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, हाथ पैर मार रहे हैं तो आप करने दो। तो ये बोले हाथ पैर मारेंगे, इसलिए एनेस्थीसिया दिया गया है। जब हमने कहा कि आप प्लीज़ उसको हटाइए, हमें देखना है हमारा मरीज किस हाल में है, ठीक है। जब ऐसा बोला गया तो फिर डॉक्टर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि नहीं, हाथ पैर मारेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप हटाइए, हम अपने उससे वो कर रहे हैं। फिर जब कहा गया तो कोई सेंसलेस नहीं, कुछ भी नहीं। तब पता चला, और कई हमारे जो भी देखने आ रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि ये तो बॉडी बहुत पुरानी है और मरे हुए का इलाज कर रहे हैं। आज आपके साथ भी आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लगा के रखे अस्पताल, बिल्कुल बाउंसर गुंडे बना के रखे। और मैं आपको नर्सिंग केयर का बता दूं, मैंने जबलपुर में, मेरे फ्रेंड है न्यूरो सर्जन, उन्होंने कहा कि नर्सिंग केयर भी डाउन है। मैंने फ़ोटो वीडियो सारी चीज़ भेजी, तो ये सारी नर्सिंग केयर भी डाउन है। यहाँ पे 10वीं 12वीं या 5वीं 8वीं वालों को लगा रखा है। यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन का कौन है सिक्योरिटी गार्ड के अलावा? कभी दिखते ही नहीं है। यहाँ पर गार्ड्स के अलावा आपके पास यहाँ पर कौन है? अस्पताल प्रबंधन है कोई? क्या कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई जिम्मेदार है, कुछ ही नहीं। ये अनपढ़ लोग है बिल्कुल, आप सोच के देखिए, अनपढ़ है, यहाँ अनपढ़ है, जाहिल जैसे बात करना। अब आप सोचिए हम लोग किस कैटेगरी के लोग। मेरे फादर इंजीनियर है, एनटीपीसी के, वो भी
है ना, कंपनी उसको रिस्पेक्टली देती है कि यहाँ पर आप उसके साथ बिहेवियर नहीं करें, अब ये कंपनी में भी कंप्लेंट जाएगी। तो आप ये सोच के देखिए कि यहाँ रीवा के कितने लोगों के साथ, जो आपने एक पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, कि उसमें जो है मरीजों के साथ, मरे हुए मरीजों का इलाज कर, सेम वैसे ही चीज़ है, उसी तरह हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ, मेरे फादर तो अब चले गए, अब वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे कई माता पिता होंगे जो आते होंगे उम्मीद लेकर, इतना सारा पैसा हटा जाता है। मैं भी हेल्थ से जुड़ी, मुझे भी है, लेकिन हम लोग फ्री इलाज करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे किसी के साथ ना हो, इसलिए इसको सील किया जाए, इस हॉस्पिटल को। और ये जो 3 डॉक्टर हैं, इनका भी जो है लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ताकि और किसी के साथ बदतमीजी नहीं करें। पैसे के लालची है ये लोग, और पैसे के लिए शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। आप लोग ये तीनों डॉक्टर, सोनपाल जिंदर और जो 2 डॉक्टर हैं, उनके ऊपर FIR की मांग करती हैं? बिल्कुल, अभी होगा तो मैं उनको एक्शन लूँगी। और जिस तरीके से मुझसे मेरे एक लड़की को, फीमेल को बदतमीजी की है, उसका मैं उनको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप किस पद में हैं और कैसे आपको रहना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर क्या FIR करवाएंगे आप? बिल्कुल कराऊंगी, मैं बिल्कुल कराऊंगी। अगर मेरे पेशेंट की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल अभी भी करा रहे हैं, और ये सारी चीज़ नहीं होगी। पैसा 20 लाख, आपको मैं डिटेल दिखा रही हूँ। और आपको इतनी गड्डी आप देखेंगी, पूरी दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ, एनेस्थीसिया, 3 बार मर जाएगा व्यक्ति ऐसे, सड़ गई किडनी, कितना 223 जीरो में रहना चाहिए। बताओ, अब वो तो मरा पड़ा ही हुआ है वो व्यक्ति, उसमें भी कह रहे डायलिसिस करना है। कल अगर हम लोग नहीं करते तो कैसे, ये तो मरे हुए के इलाज कर रहे हैं 4 दिन से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रीता वर्मा है। सर, हम अपने पिताजी को 6 तारीख को यहाँ पर लेकर आए थे, और 6 तारीख को लाने के बाद जो है नॉर्मल लेकर आए थे मरीज को, पैरालिसिस था, थोड़ा सा क्लॉटिंग था। रात में ही 8 तारीख को इनको धमकाया गया हमारे भाई को कि इतना ज़्यादा जो है आपका मरीज मर जाएगा यदि ऑपरेशन नहीं होगा। ये डर के मारे हमारे भाई साहब ने ऑपरेशन, जो बिना परिवार के सहमति से ना होने के बाद भी इन्होंने ऑपरेशन करा दिया। 8 तारीख से हमारा जो व्यक्ति, हमारा पिताजी हैं, वो पूरी तरीके से बेहोश है, और बेहोश होने के बाद जो है होश में नहीं आ रहे थे। जब 15 दिन हुआ होश में नहीं आए, तब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे जो है मरीज होश में क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा एनेस्थीसिया दिया गया है, अभी नहीं आएंगे होश में। और एनेस्थीसिया के वजह से 3 बार एनेस्थीसिया दिया गया, और आज की डेट में हमारा मरीज इस तरीके से हो चुका है कि डेड कर दिया गया है। और किडनी इन्फेक्शन, जहाँ पहले शुरू में 4 पॉइंट यहाँ से हो गया था, उसका कोई इलाज नहीं, जो कि यहाँ के किडनी के डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। पर शिवेश मिश्रा जी जो है किडनी का जो है इलाज, जो कि वो हृदय विशेषज्ञ है, लेकिन वो किडनी का ऐसे ही इलाज कर रहे थे, जो कि 2.23 हो गया, बिल्कुल सड़ गई हमारी जो है पूरी तरीके से किडनी पिताजी की, और 20 लाख का वो बना दिया गया। हमने कहा हमें दूसरी जगह लेकर जाना है, आप हमें छुट्टी दीजिए, हमारे मरीज को जो है हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। और बोले कि ठीक है, आप ले जाइए, हम व्यवस्थित करते हैं। और 10 मिनट बाद ही इन्होंने कह दिया कि आपके मरीज मर चुका है, और जो कि 4 दिन पहले, 5 दिन पहले से ही हमने कहा मेरे पिताजी का मुंह खुल चुका है, जीभ निकल चुकी है। मुझे ये, मैं डॉक्टर से खुद शिवेश मिश्रा जी से मैं बार बोली कि मेरा मरीज है या नहीं है, क्योंकि मैं उनका उस तरीके का सिचुएशन देख के मुझे लग रहा था कि मेरा मरीज नहीं है। लेकिन ये बार कह रहे थे ठीक है, यहाँ तक कल तक ये कह रहे थे मरने के आधा घंटे पहले कि कल मैं इसका डायलिसिस करेंगे, आपके पिताजी का डायलिसिस, और हम आपको ठीक करके देंगे। जब हम ज़बरदस्ती किए कि हमको यहाँ नहीं रखना, हमें लेके जाना है, तब जाके इन्होंने 20 लाख का चार्ज पकड़ा दिया, और उसके बाद हमारे पिताजी मृत हो चुके हैं। हाँ जी, मृत घोषित कर दिए। इतनी लापरवाही है सर, ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग के साथ ऐसा हुआ, गरीब लोगों के साथ क्या होगा और गरीब लोग का क्या कंडीशन होगा। और आज इस तरीके से हाल चल रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। योगेश चौधरी नाम है। क्या समस्या हमारे ये फूफा जी हैं सतना से, इनको 6 तारीख को हमने यहाँ लाया, एडमिट कराया। इन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, माइंड का ऑपरेशन किए। 8 तारीख को ऑपरेशन किए, 8 तारीख के बाद अभी तक वो बेहोश है, तो बेहोश से होश ही नहीं आया। आज हम 1 हफ्ते से बोल रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टरों से कि सर आप क्या कहते हैं कि हमको बताइए क्या है, आप सही नहीं हो तो हम दूसरी जगह ले जाएँ, है ना। तो बोले हाँ ठीक है 2-4 दिन टाइम दीजिए, सही हो जाएंगे। कल हमने बोला हमको नहीं लग रहा, हम दूसरे लेके जाना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि हमको कुछ टाइम दो, 1 घंटे के बाद इन्होंने बोला कि आपका मरीज मृत हो गया। जो कब बोले ये चीज़ कल बोले।
कल बोले। और हमारा मरीज एक हफ्ता पहले खत्म हो चुका है। 1 हफ्ते पहले मृत हो गया। बिल 20 लाख रुपए। 20 लाख। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि वो क्या कहते हैं, आपका मरीज कल बोल दिया ना, एक हफ्ते पहले हमारा मरीज खत्म हो चुका था। कल बोल दिया आपका है ना, पूरा शंका है हमको कि हमारा मरीज एक हफ्ता पहले खत्म हो गया। हमको पूरे डाउट है। और अभी बड़े बदतमीजी से हमारे भाई को बुलाकर साइन करवाएं, है ना, बड़े प्यार से भी साइन करवाए। जब साइन हो गई तब बदतमीजी, ऐसे बदतमीजी इतने थे, ऐसे धक्का दे देकर हमारी बहन से बदतमीजी की, है ना, लपट कर पूरे लपटे थे पूरे। यहाँ सभी लोग देख रहे थे। क्या मानना है आपके खिलाफ? हमारा ये पूरा माने इनका पूरी लापरवाही है और इन्होंने पैसे के चक्कर में एक हफ्ते से मृत मरीज को रखे थे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनकी पोस्टमार्टम हो और वीडियोग्राफी हो, और जो हो सामना हो। अगर ये गलत है, बंद होना चाहिए, ये गलत है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलना चाहिए, है ना। जब आपको लग रहा था कि आपके बस का नहीं, आप पैसे के लालच में क्यों किसी की जान ले लिए? हमारा मरीज आज जो है ये आरोप है कि डॉक्टरों के लापरवाही से उसकी मौत हुई। क्या मामला क्या है? उनके परिजन अभी आए थे, हमें भी सूचना मिली तो हम यहाँ मौके पर आए हैं और उनके परिजनों से बातचीत की है। परिजनों के द्वारा जो सूचना दी जा रही है उस सूचना को लेकर के संजय गांधी से हॉस्पिटल भेजा जाएगा और वहाँ के जो डीन सर हैं उनसे निवेदन करके एक टीम के द्वारा मेडिकल कराएगा। जो भी तथ्य आएगा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? क्या मांग है आपकी? अभी अस्पताल प्रबंधन का कोई वो नहीं है। अभी तो जस्ट मैं आपके सामने आया हूँ और उनसे बात किया हूँ। बात करने के बावजूद इनकी जो इनकी सूचना है, जो इनका कहना है, वो लेखबद्ध करके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।